अक्कल कुआ स्थित जामिया ईशा अतुल उलूम मदरसे पर ईडी और विदेशी नागरिक से जुड़ी कार्रवाई की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया द्वारा लगाए गए बेबुनियाद और झूठे आरोपों के विरोध में जलगांव में वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से एक निषेध सभा का आयोजन किया गया। यह सभा अब्दुल करीम सालार की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि किरीट सोमैया जानबूझकर जामिया मदरसे को बदनाम करने और समाज में नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जामिया ईशा अतुल उलूम केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि डीएड, बीएड, इंजीनियरिंग और फार्मेसी जैसे आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से देश भर के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है, जहां विभिन्न धर्मों के छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि किरीट सोमैया पिछले कई दिनों से राज्य के विभिन्न शहरों 3 में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर अनावश्यक माहौल बना रहे हैं, जबकि उनकी ही पार्टी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि बेवजह राजकीय दबाव डालकर लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। सभा में मुख्यमंत्री से मांग की गई कि किरीट सोमैया को ऐसे भड़काऊ बयान देने से रोका जाए। वक्ताओं ने कहा कि जामिया की जांच प्रक्रिया जारी है और जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन मीडिया ट्रायल के जरिए 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, जो गंभीर अपराध है। इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। अंत में यह संदेश दिया गया कि पूरा समाज और देश जामिया के साथ खड़ा है। जमीयत उलमा ए हिंद महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष मुफ्ती हारून नदवी, जमात ए इस्लामी हिंद जलगांव जिला अध्यक्ष सोहल अमीर, उलेमा काउंसिल के काजी मुजम्मिल, मदरसा अनवारुल उलूम के मोहल्ला अब्दुल रहमान, समाजवादी पार्टी के रिजवान जागीरदार, बिस्मिल्लाह मस्जिद व मदरसे के अध्यक्ष अफजल खान, ईदगाह ट्रस्ट के अजीज सालार, मौलाना मुश्ताक, कांग्रेस जिला सचिव जमील शेख, पूर्व नगर सेवक इकबाल पिरजादे, अमन संस्था के सैयद शाहिद, यूनिक संस्था के सेक्रेटरी अब्दुल कय्यूम शाह, मुस्ताक बादलीवाला, इरफान इंजीनियर, कादरिया फाउंडेशन के फारूक कादरी, एडवोकेट बुरहानुद्दीन, उमर काकर, रिजवान फलाही सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मैं जमील शेख, जिला डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस कमेटी जलगांव। किरीट सोमैया के ताल्लुक से मैं आपको क्या बताऊं, वो एक ऐसा नासूर है जो पूरे हिंदुस्तान के अमन को तहस नहस करने के पीछे पड़ा है। अब अक्कल कुआ के हमारे इदारे के ताल्लुक से आपको बताता चलूं कि यतीम, बेवा, मजलूमों और जो ज़रूरतमंद है बच्चे, उनकी मदद का एक बहुत अच्छा जरिया है। मैं किरीट सोमैया तक आपके माध्यम से मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि ये इंक्वायरी कोर्ट में चल रही है, वहाँ के बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फैसले आ रहे हैं और हमारे हक में आ रहे हैं, लेकिन ये जो तासुब फैलाने का काम, ये निफाक फैलाने का ये जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस कमेटी की ओर से हम इसका निषेध करते हैं और हम इसका विरोध करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अफजल खान बुरहान खान, बिस्मिल्लाह मस्जिद व अरबी मदरसा सालार नगर जलगांव। मदरसा अक्कल कुआ अशातुल उलूम के अंदर, मदरसे के अंदर तमाम मज़ाहिब के बच्चे, तलबा और तालिबात वहाँ पर पढ़ते हैं और हमारे हिंदू मुस्लिम बहने भाई भी पढ़ते हैं। इस मदरसे के ऊपर किरीट सोमैया ने जो भी इल्ज़ाम लगाया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये इल्ज़ाम जो लगाए गए ये सरासर झूठे हैं। मौलाना ने जो भी काम किए हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। शासन इसके ऊपर जांच अच्छी करे और अच्छी करने के बाद में उसका जो भी फैसला आता है वो फैसला सही करे, ये हमारी मांग है। ये अक्कल कुए का मदरसा सिर्फ मदरसा नहीं, बल्कि भारत का फ्यूचर है, भारत का भविष्य है। और वहाँ पर सिर्फ अरबी तालीम नहीं, दुनियाई एतबार से सभी तालीमों का वहाँ पर दर्स दिया जाता है। जैसे कि इंजीनियर बन के वहाँ से निकले हैं, डॉक्टर बन के निकले हैं, और वो सब कोई विदेश के लिए नहीं बल्कि हमारे भारत के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके सभी फंड्स और उनकी जो
क्रेडिट जो होते हैं प्रोग्राम, वो सिर्फ सुमैया क्रेडिट जो कर रहा है प्रोग्राम को, इनका ये मकसद है कि ऐसे मदरसे जहां पर मुस्लिम हिंदू मिलकर कोई ऐसा भारत बनता है जिससे एकता का मैसेज जाता है, तो ये कारण ये इसको डैमेज करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें राजनीति ना आए। क्रेडिट सुमैया बीजेपी से रिलेटेड है और बीजेपी का काम है कि किस तरीके से दो भाइयों में और भारत में तेल निर्माण करना, ये काम सुमैया कर रहा है। तो हम चाहेंगे हम उसका निषेध करें और हम उसका निषेध करते हैं। ये सिर्फ किसी जमात से रिलेटेड नहीं, ये जलगांव जिले की नहीं, पूरे भारत में जितने जमाते हैं हम सब उनको जाहिर पार्टिंबा देते हैं उजेबा मौलाना साहब को, और हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। मैं रिजवान जहागीरदार, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जलगांव। जामिया इशातुल उलूम अक्कलकुआ के मदारिस के ऊपर जो क्रेडिट सुमैया की तरफ से जो बहतान लगाए गए हैं, ये सरासर झूठे और गलत है, क्योंकि वहाँ पर 1 साल से उसके खिलाफ जांच शुरू है, मगर अभी तक वहाँ पर कोई उन्हें सबूत नहीं मिला और ना किसी अरेस्ट किया गया। ये इस बात की दलील है कि वहाँ कुछ गलत नहीं हुआ। सिर्फ एक जो मामला था यमनी मौलाना का, उसके ऊपर एक कार्रवाई का मामला था। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि इसकी सही तरीके से और निष्पक्ष जांच किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और ये जो मीडिया ट्रायल जो झूठे इल्जाम लगा रही है, जिसकी वजह से मुसलमानों को बदनाम करने की और मदारिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो इसे तुरंत रोकने की मांग की जा रही है। इनका मकसद हमारे मस्जिद और मदारिस को खतरे में लाकर, और जैसे उनके एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गए, वो ये चाहते हैं कि हमारा भी जो एकदम एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन तरीके से चल रहा है, इसे वो डैमेज करे। तो मैं इनकी निंदा करता हूँ और सरकार से डिमांड करता हूँ, और इंशाल्लाह इसके लिए हम एक मुहिम चलाएंगे कि ऐसे जो बहतान लगाए जा रहे हैं इसकी सही जांच हो। और शुक्रिया। मेरा दाखिला हुआ था, उस वक्त हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद उस्तानवी साहब पढ़ाते थे और हमने भी उनके पास में पढ़ा है माशाल्लाह। अरबी की तालीम देते थे हजरत मौलाना उज़ैफा साहब, तो उस वक्त वो छोटे थे। जिस वक्त मेरा दाखिला हुआ था उस वक्त मदरसा जो है ये मकरानी फली में मदरसा चलता था। तो ये जो झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मैं उस बात का गवाह हूँ कि वो ज़मीन जो है हमारे सामने हजरत ने मकरानी फली के मकरानी लोगों से खरीदी थी, हम उसके गवाह हैं। और उसके बाद में उसकी संगी बुनियाद भी जो है तो वहाँ पर हमारे सामने डाली गई थी, जिसकी संगी बुनियाद के लिए हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे सामने खुद वहाँ पर खड़े रह के ज़मीन के अंदर गड्ढा खुदा और वहाँ उतर के आपने खुद पहली ईंट रखी थी, उस बात के हम गवाह हैं। ये तमाम इल्ज़ाम जो लगाए जा रहे हैं सरासर गलत है, और ना ही ज़मीन आदिवासियों की है और ना ही किसी की है, मौलाना ने खुद खरीदा था। इस बात का मैं गवाह हूँ। और ये झूठे इल्ज़ाम जो लगाए जा रहे हैं इसकी हम मजम्मत करते हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि इसको जो है तो जो इल्ज़ाम लगा रहे जा रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल सादात मुस्लिम कब्रस्तान व ट्रस्ट जलगांव की जानिब से आप लोगों के सामने, जैसा हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे क्यों जमा हुए। क्रेडिट सुमैया इसकी हमेशा से आदत बनी भी है कि पेट्रोल डालने का काम, उर्दू समाज में देर निर्माण करने का काम कर रहा है। सारी दुनिया अच्छी तरह से जानते हैं कि जामिया इशातुल उलूम ये एक ऐसा मदरसा है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम, हमारे हमवतन भाई और मुस्लिम बच्चे, ये पिछले 49 साल से जहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। आज दिन तक कई हुकूमतें आई गई, लेकिन किसी ने कोई ऐसा उस पर कोई उसके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है। अभी उनका कहना है कि भाई ये आदिवासी ज़मीन है, तो आदिवासी एक्ट के हिसाब से ज़मीन वापस ले लो। अगर वो आदिवासी ज़मीन है तो उसको वापस ले लो। फॉरेन करेंसी का जो FCRI का अकाउंट का विषय जो बोल रहे हैं, तो इतना आसान काम नहीं है। हुकूमत के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से वो पैसा यहाँ पर आता है।
अगर ऐसी बात है तो आप वो अकाउंट सीज करके उन पे कार्रवाई करो। पिछले 1 साल से इंक्वायरी चल रही, उसमें कुछ नहीं मिला। ये नए नए शोषे छोड़ने का काम बंद करो, पेट्रोल डालने का काम बंद करो, और इंशाअल्लाह हम मौलाना हुज़ैफा जो है बस्तानवी साहब इनके साथ में है, कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। और इंशाअल्लाह हमारी ये मुहिम जो है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया तक हम ये जो है मैसेज पहुंचाएंगे कि इस तरह के लोगों को बैन किया जाए जो दो समाज के अंदर तेल निर्माण करने का काम कर रहे हैं। मैं इसकी पुरजोर जो है मजम्मत करता हूँ, निषेध करता हूँ कि ऐसे लोगों को जो है समाज ने, हमारे हिंदू भाइयों ने भी इनका बायकॉट करना चाहिए। ऐसे लोगों के जो भी पोस्ट आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हालांकि आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर उसको निगेटिव, हमेशा उसको जो है किरीट सोमैया को निगेटिव व्यूज आते हैं, लेकिन फिर भी वो पेट्रोल डालने का काम करता है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। थैंक यू। जो किरीट सोमैया की जानिब से बहुत ही आक्रामक आरोप लगे हैं, आज हम सब जलगांव शहर के सारे जिम्मेदारान किरीट सोमैया के उस बयान की कठोर मजम्मत यानी निंदा करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जामिया इशातुल उलूम अक्कलकुआ ये 1979 में स्टैब्लिश हुआ और अपने एस्टैब्लिशमेंट से लेकर आज तक 2025 तक इशातुल उलूम अक्कलकुआ की ओर से बहुत सारे उलमा, मुफ्तियान, लीडर्स और स्कॉलर्स मार्केट में आए हैं। इसी के साथ साथ इशातुल उलूम अक्कलकुआ की जानिब से जो पैरेलल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जिसमें मेडिको है, इंजीनियरिंग है, इससे कई हमारे हिंदू भाई भी पास आउट होकर बाहर निकल रहे हैं। इससे ये बात मालूम हो रही है कि इशातुल उलूम अक्कलकुआ ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि भारत के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कायम किया गया है। इस मौके पर हम सब ये डिमांड करते हैं कि किरीट सोमैया जैसे अफराद जो डिफरेंट एलिगेशंस इस जामिया पर लगा रहे हैं, उसका सरकार ने बहुत कठोरता के साथ उसका नोटिस लेना चाहिए। और जो मीडिया में अननोन ट्रायल चल रही है जिसमें डिफरेंट ओपिनियंस ड्रॉ किए जा रहे हैं, ऐसे मीडिया के डिफरेंट ओपिनियंस जो इसके खिलाफ पे जा रहे हैं, हम सब ऐसे मांगों का दरअसल निंदा करते हैं। हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि जब तक जुडिशरी कार्रवाई ना हो जाए, मीडिया को प्रतिबंध लगना चाहिए कि वो ऐसे डिफरेंट एलिगेशन ना लगाएं। अगर ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं तो ये मीडिया ट्रायल बहुत हानिकारक होती है। इससे पहले भी भारत की तारीख में हमने कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस को देखा है जिस पर एलिगेशन लगाए गए और बाद में क्लीन चिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या माननीय कोर्ट की ओर से मिलती है। मैं समझता हूं कि इस मौके पर जलगांव जिले के जितने जिम्मेदारान बैठे हैं, हम सब यूनानिमसली एक जुबान ये डिमांड कर रहे हैं कि हम सब जामिया इशातुल उलूम अक्कलकुआ के साथ स्टैंड होके खड़े रहेंगे और कभी भी जामिया अक्कलकुआ ये तन्हा नहीं होगा, बल्कि इसकी संवैधानिक लड़ाई में हम सबका पार्टिसिपेशन होगा। इस बात का ऐलान करने के लिए जलगांव के वासी यहाँ पर जमा है और मैं भी इस बात का ऐलान करता हूँ। सुहेल अमीर शेख, जिले सदर जमात इस्लामी हिंद जलगांव। मैं मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी, नायब सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मैं वक्फ कोऑर्डिनेशन और जलगांव की तमाम तंजीमों के जिम्मेदारों को, संगठनों और पार्टियों के संस्थाओं के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूं कि भारत में सबसे पहले किरीट सोमैया के खिलाफ अगर आवाज उठी और मौलाना हुज़ैफा के समर्थन में, इशातुल उलूम अक्कलकुआ के समर्थन में अगर आवाज उठी तो वो जलगांव शहर से उठी है। मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं और भारत की सरकार को नहीं बल्कि भारतवासियों को ये पैगाम देता हूं कि ये किरीट सोमैया नहीं है, ये किरीट सोमैया है। पागल बोबड़ा है ना। महाराष्ट्र में 2 लोग हैं, एक है वो 1.5 फुटिया नीतीश राणे और एक ये किरीट सोमैया। इनको बकायदा बीजेपी ने माहौल खराब करने के लिए छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किरीट सोमैया के जरिए से और नीतीश राणे के जरिए से हिंदू मुसलमानों में तेल निर्माण किया जाए। हम इसका बिल्कुल निषेध करते हैं और सिर्फ इतना कहूंगा कि जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कलकुआ ने हजारों डॉक्टर्स, सैकड़ों इंजीनियर्स और वकील ये सब भारत देश को दे रहे हैं। किरीट सोमैया और ऐसे नफरत फैलाने वाले जहरीले सांपों ने अभी तक के एक स्कूल भी भारत को नहीं दिया है।
इसलिए हम इसका निषेध करते हैं। और जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कलकुआ भारत का एक अनमोल रत्न है, भारत देश के लिए एक फायदेमंद स्कूल है, जहां से हजारों हिंदू मुस्लिम स्टूडेंट छात्र छात्राएं पढ़कर भारत की सेवा कर रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि किरीट सोमैया जैसे जहरीले साकों पर और नीतीश राणे जैसे लोगों पर बाकायदा पाबंदी लगाई जाए। और मीडिया जिस तरीके से नफरतें फैला रही है, मौलाना अरशद बद्दी ने साफ तौर से कहा है कि पूरी तरीके से नफरतों का माहौल बनाया जा रहा है। मौलाना महमूद मद्दी ने भी निषेध किया है और जुल्म के खिलाफ बोला है। मौलाना अरशद बद्दी ने भी कहा है, जुल्म के खिलाफ बोला है। हम भी किरीट सोमैया के खिलाफ है, हम इसकी निंदा करते हैं, निषेध करते हैं। और मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी से भी कहते हैं कि हम पूरा शहर नहीं, पूरा भारत के हिंदू मुस्लिम सेकुलर सच्चे हिंदू भी आपके साथ है। आज हमने बहुत ही मुख्तसर सी दावत पर जामियातुल इशातुल उलूम अक्कलकुआ के ताल्लुक से जो कुछ भी मीडिया में चल रहा है, उसके सिलसिले में एक एहतजाजी जलसे का प्रोग्राम किया, जिसमें बहुत सारी तंजीमों के सरबराहों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया है। मैं भी वक्फ कोऑर्डिनेशन की एक कोऑर्डिनेटर होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि कई लोग इस रियासत और मुल्क की हमसे खुश नहीं है और कुछ न कुछ ऐसे बात और शक व शुबात लोगों के दिलों में फैलाने का काम करते हैं, जिससे हमारे मुल्क की सालमियत को खतरा लाक होता है। उसी में एक किरीट सोमैया भी है। इन्होंने एक मुहिम चलाई मालेगांव और बीड़, नांदेड़, धुलिया, सिल्लोड़, जलगांव, और ये बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को ढूंढते फिर रहे। कोई काम धंधा इनको नहीं। ये एक ऐसी शख्सियत है जो अपनी पार्टी की हुकूमत पर ही खुद जूते मार रही है। अगर हमारे गांव-गांव में रोहिंग्या है, अगर गांव-गांव में बांग्लादेशी है, तो इट इज द फेल्योर ऑफ CID डिपार्टमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र। हुकूमत खुद सोचे कि ये क्या काम करते फिर रहे। ये हजरत एक तरफ बांग्लादेशियों को ढूंढ रहे हैं और हमारे देश के पंतप्रधान, हमारी मरकजी हुकूमत बांग्लादेश की फरार वजीर आजम को यहाँ पर पनाह दे रही है। काम उल्टा ये कर रहे हैं और हमको तलाश कर रहे हैं। जलगांव में भी इन्होंने यहाँ पर कुछ बर्थ सर्टिफिकेट का मामला था, एक एजेंट की गलती से, जो मध्यस्थ थे, मीडिएटर थे, उन्होंने कुछ अगर गलती की है तो 43 लोगों को सजा हो, ऐसा बेड़ा उन्होंने उठाया, दबाव डाला, शायद मुख्यमंत्री साहब से फोन करवाया और भेजा उन 43 लोगों को जो मासूम है, जिनका कोई बोगस रिकॉर्ड नहीं है। मीडिएटर ने अगर गलत दस्तखत करके ला के दिया तो उसमें उनका क्या कसूर है, लेकिन उन पे भी केस करवा दी। इसी तरह के काम करते फिर रहे। अभी जामिया अक्कलकुआ के ताल्लुक से जो कहा गया, मैं FCRA के इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का जिस वक्त इधर का एक मेंबर था, मेरे हाथ के 2 प्रोजेक्ट पूरे करके दिए और मैंने नजदीक से देखा है मौलाना का काम इतना बड़ा है कि यकीनन इनकी आंखों में खटकता है। पूरे इंडिया में, बल्कि अब तो लंदन में भी उनका एजुकेशन का काम चल रहा है। ये फार्मेसी हो, BEd हो, DEd हो, ITI हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यूनानी मेडिकल कॉलेज हो, इन सब में एडमिशन बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट से आते हैं। लिहाजा वहां पर हिंदू मुस्लिम बच्चे सब के सब दाखिला लेते हैं। फैकल्टी भी वहां पर नॉन मुस्लिम भी है, नर्सेज है, डॉक्टर है। यूनानी कॉलेज से अशोक पाटिल करके हमारे एक यूनानी डॉक्टर वहां से फारिग हुए हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि ये सब इल्जाम गलत है। किरीट सोमैया साहब को हुकूमत लगाम लगाए और मुनाफरत से रोक ले, इसलिए हमने जलसा बुलाया है।
और जैसा कहा गया हम सब जामिया कलकुआ के साथ हैं। इंशाअल्लाह हम खुद जाकर उनसे मुलाकात करके उनको हिम्मत देंगे। पूरे इंडिया के सेकुलर लोगों से, जिम्मेदारों से, बिला लिहाज मजहब और मिल्लत कोई मसला का झगड़ा नहीं, अपने हजारों को बचाने के लिए आगे आए। वो कानून बनाकर एक तरफ हमारी मस्जिद और मदरसे अपने ताबे में लेने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ किरीट सुमैया जैसे लोग हमारे यहाँ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि इनको लगाम लगाए, गलत सलत बातें ना फैलाए, क्योंकि ये काम वहाँ पर मदरसे में जो होता है वो बच्चों को तालीम देने का काम होता है। कोई 5 साल की उम्र का बच्चा वहाँ कभी नहीं आता, वहाँ कोई अतिरिक्त की तालीम नहीं दी जाती। आप पूरी चौकसी कर लें, पूरी इंक्वायरी कर लें, FCRA के कानून के हिसाब से अगर उन्होंने उल्लंघन किया है तो आप जो भी कानूनी चार्ज ये जरूर करें। अगर कोई फॉरेन का आदमी वहाँ रहता है और उसका वीजा खत्म हो गया, ये पहली केस नहीं है। खुद हमारे जलगांव में पाकिस्तान के मुस्लिम अपने रिश्तेदारों के लिए आते हैं, सिंधी भाई आते हैं, उनका वीजा खत्म होने के बाद भी एक्सटेंशन लेते हैं, एक्सटेंशन मिलता है, नहीं मिला उसकी कानूनी कार्रवाई जरूर करें, लेकिन खुदा इस मदरसे को बदनाम ना करें। ये इस तरह का मामला अल-फलाह से जोड़ना, दहशतगर्दी से जोड़ना, ये बहुत नाइंसाफी है। इनको रोका जाए, बल्कि गवर्नमेंट और होम डिपार्टमेंट उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मैं आज के जलसे के अंदर इतनी बात है कि अपनी बात खत्म करता हूँ।